एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के सभी एपिसोड यूट्यूब पर सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूं आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। ओटीटी एक्सप्रेस। ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज हुई नई फिल्मों की फहरिस्त में मेड इन कोरिया जबरदस्त सुर्खियों में है। इससे पहले आप इसे कोई के ड्रामा समझे, हम बता दें मूल रूप से ये एक तमिल फिल्म है जो कि 12 मार्च को नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। इसके लीड रोल में है प्रियंका अरुण मोहन। ये कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की की, जिसका सपना है साउथ कोरिया जाना। वो अपने सपने को साकार करने के लिए वहां पहुंच भी जाती है, लेकिन विदेशी जमीन पर अबूझ भाषा और संस्कृति के बीच अपनी जगह बनाने के लिए उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिल्म इसी की बानगी है। एक तमिल लड़की जिसके अपने सपने हैं, जो साउथ कोरिया घूमना चाहती है, उसकी अपनी निजी जिंदगी उथल पुथल से भरी हुई है। पिता से अनबन है, बॉयफ्रेंड मणि ऋषिकांत उसे धोखा दे चुका है। बचपन से ही सेनबा का सपना साउथ कोरिया है। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि सेनबा अकेले ही कोरिया पहुंच जाती है। वो वहाँ के लोगों से जान पहचान करती है और उनसे दोस्ती भी करने लगती है। विदेश में अकेली और बेरोजगार सेनबा अपनी जगह बनाने के लिए कई तरह की मुश्किलों से गुजरती है। सेनबा की जिंदगी में विदेशी जमीन पर सुकून बन करके आता है एक कोरियन नौजवान, जो उसे कोरियन कल्चर से मिलवाता है और वहाँ एक कोरियन बुजुर्ग महिला की देखभाल की नौकरी में लगवा देता है। अब शेनबा और वो नौजवान हियो जिंदगी को मिलकर एक नया आकार देने की कोशिश करते हैं। शेनबा की बिखरी हुई जिंदगी को एक मकसद मिलता है। एक ऐसे दौर में जहां के ड्रामा ओटीटी पर खासे पॉपुलर हो रहे हैं, वहां मेड इन कोरिया दोनों मुल्कों के कलाकार को जोड़कर बनाई गई एक अच्छी पहल है। इस फिल्म में प्रियंका मोहन के अलावा ऋषिकांत, जेनसन, दिवाकर के अलावा कोरियन कलाकारों ने भी काम किया है। इस फिल्म की लेंथ है 1 आवर 53 मिनट। इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। कुमाऊ कुमायू मियानो यानी सॉरी। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका एक बड़ा सपना था, किसी भी तरह कोरिया जाना। किसने कहा ट्रेन से कोरिया जा सकते हैं? दिमाग नहीं है क्या? पर कोरिया में ऐसी क्या खासियत है जो तुम वहाँ जाने के लिए लोन तक लेने के लिए तैयार हो? आपने अपनी पत्नी से शादी क्यों की? ऐसे कई सवाल होते हैं जिनका जवाब ही नहीं होता। मुझे ये पसंद है, बस इतना ही। हम अपनी पसंदीदा चीजों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कहा कि मैं नहीं कर सकती। खुशी और विश्वासघात एक ही समय में। मुझे अपने अब्बा के पैसे लौटाने हैं। आई वॉन्ट मनी, कैश। Where are we going? Job for you. कभी कभी आपको उनसे प्यार मिलता है जिनसे आप उम्मीद नहीं करते। कभी कभी अपने लोग ही हमारे दिल का इम्तिहान लेते हैं। Simba, what's in your bag? You steal this from my house? Get out now! Ka! Thank you. आंसू चाहे खुशी के हों या गम के, लेकिन मायने वही लोग रखते हैं जो हमेशा आपका साथ देते हैं। अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो ये आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। मेरे कोरिया के प्यार ने मुझे अपने आप से मिलवाया और अपने घर तक ला पहुंचाया। 막걸리. This is Korea traditional drink. कंजी, चावल की बियर। 간지? नाइस।
मेड इन कोरिया ये फिल्म तो इंटरेस्टिंग लग रही है। पहले भी अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी चांदनी चौक टू चाइना, लेकिन वो फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं कुछ और OTT रिलीजेस की। द राजा साहब जो कि प्रभास की फिल्म थी वो रिलीज कर दी गई है विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन जियो हॉटस्टार पर। इसके अलावा रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 उसे भी नेटफ्लिक्स ने रिलीज कर दिया है विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर 9 मिनट। धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म 21 जिसमें अगस्त्य नंदा भी उनके साथ थे उसे भी प्राइम वीडियो ने रिलीज किया है ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। इसके अलावा दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, जी हाँ ये फिल्म थी संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की, इसे भी रिलीज कर दिया गया है जियो हॉटस्टार पर, लेकिन फिलहाल इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी रिलीज तो है शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो, जिसके डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज। ये फिल्म रिलीज कर दी गई है प्राइम वीडियो पर, लेकिन फिलहाल ये रेंटल पर है और अच्छी बात यह है कि इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। ओ रोमियो के 3 सॉन्ग्स और ट्रेलर तो हम आपको सुना ही चुके हैं, तो आइए सुन लेते हैं इसका एक और सॉन्ग आशिकों की कॉलोनी, जिसे गाया है मधुबंती बागची और जावेद अली ने। म्यूजिक है विशाल भारद्वाज का और लिरिक्स हैं गुलजार के। ऑडियो है टी सीरीज पर। इश्क का इत्र महंगा था पर ले लिया, शाम गम के लिए कुछ जहर ले लिया। हाय इश्क का इत्र महंगा था पर ले लिया, शाम गम के लिए कुछ जहर ले लिया। जीने मरने के सामान सारे मिले, आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया, आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया। इश्क का इत्र महंगा था पर ले लिया, शाम हम के लिए कुछ जहर ले लिया। जीने मरने के सामान सारे मिले, आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया, आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया। दर्द अनोखे है कुछ आशिकों के यहाँ, रात कटती नहीं चांदनी के तले। एक धुआं सा भरा रहता है मोड़ पर, आहें भरते हैं नुक्कड़ पे कुछ दिल जले। हो दिल के बहलाने को एक बहाना ही था, उसके घर का पता पूछ कर ले लिया, उसके घर का पता पूछ कर ले लिया। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया। आप जो महके यहाँ ऐसे दिल शाद हुआ, लैला के आने से सहरा आबाद हुआ। तेरा दीदार हुआ सारा दिन पार हुआ, आंखों का रोजा था वक्त इफ्तार हुआ। तेरा दीदार हुआ सारा दिन पार हुआ, आंखों का रोजा था वक्त इफ्तार हुआ। उड़ती जुल्फों के मफलर संभाले हुए शायरों ने जो घर चौक पर ले लिया। एक तरन्नुम की बौछार उड़ने लगी, एक उदासी का सबने असर ले लिया। शम्मा जलती रही हम पिघलते रहे, दिल जलाने का हमने हुनर
ले लिया, तैर कर ले लिया, डूब कर ले लिया, तैर कर ले लिया। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिलकर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतू सा, और वो भी हर 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? 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 एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा। आगे लिसनर्स तैयार हो जाइए सस्पेंस, रोमांस और इमोशन की रोलर कोस्टर राइड के लिए। ड्रामा हाउस आपके लिए शॉर्ट स्टोरीज का कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। डोंट मिस द ड्रामा, ट्यून इनटू ड्रामा हाउस। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर हर संडे रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। जिस तरह से नेटफ्लिक्स ने अपने पूरे साल रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज का कैलेंडर अनाउंस किया था, उसी तरह प्राइम वीडियो ने भी अपनी पूरे साल रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज का कैलेंडर अनाउंस कर दिया है। इसी कड़ी में प्राइम वीडियो की नेक्स्ट पेशकश है राख। ये एक इंटेंस डार्क क्राइम थ्रिलर है जो स्टार्ट होती है 2 यंगस्टर्स के गायब होने से और फिर धीरे धीरे ये एक बड़े और साइकोलॉजिकल डरावने वर्ल्ड में बदल जाती है। अली फजल एक ऐसे पुलिस वाले के रोल में है जो इन्वेस्टिगेशन करते करते एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां क्राइम, वायलेंस और ह्यूमन मेंटालिटी के ग्रे शेड सामने आते हैं। ये शो सस्पेंस और ट्विस्ट पर ही नहीं चलता बल्कि माहौल को और अनईजी बनाता है जो धीरे धीरे ऑडियंस को अपनी ओर खींचता है। सोनाली बेंद्रे और अमीर बशीर का अभिनय भी इसे और दमदार बनाता है। आइए सुन लेते हैं इसका अनाउंसमेंट टीजर। आम के पेड़ पर 2 चिड़िया माँ, घर से दूर पार दरिया माँ, धारा धारा गीत बहाए तेरे आंगन चिट्ठिया माँ। मैं सुनिया तू रोंदी है, ऐहो नहीं होंदा मां, पंछी तेरे नब के न्यारे, हर तारा तारा चमका मां, फिर अगले मौसम तू मिलना मां, फिर गीत सुनाना मिठिया मां, आम के पेड़ पर 2 चिड़िया मां, घर से दूर पार दरिया मां। प्राइम वीडियो ने अनाउंस की है एक और वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय, जो कि एक हल्की फुल्की लेकिन कॉमेडी वेब सीरीज लग रही है, जिसमें कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत को दिखाया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। ये स्टोरी है एक आलसी प्रिंसिपल की, जो कि अचानक ये तय करता है कि उनका जो टूटा फूटा सरकारी स्कूल है उसको चेंज करना है पूरी तरह से। और वो फिर एक अजीब सी लेकिन दिलचस्प टीचर्स की टीम तैयार करता है, जिनके साथ मिलकर के वो धीरे धीरे सिस्टम को सुधारने की कोशिशों में लग जाता है। इस सीरीज में के मेनन, अर्चना पूरन सिंह और देवेन भोजानी जैसे बढ़िया कलाकार हैं। इसमें ह्यूमर भी है और सटायर भी। ये सिर्फ एक कॉमेडी नहीं बल्कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी ग्राउंड रियलिटी को दिखाती है। आइए सुन लेते हैं इसका टीजर। एंड एक्शन। कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, और आज हम खड़े हैं एक ऐसे ही बदबूदार कीचड़ में। यह है आदर्श बाल विद्यालय। अपने हेडमास्टर को बुलाओ। सर, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी 49 नॉट आउट सर।
प्री बोर्ड में पूरब ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का आंसर क्या दिया? दिल्ली, यूपी, हरियाणा। कहता है सारे मैटर वहीं तो होते हैं। मेरा भाई किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य का वचन बदलो। एक बार भाई ने वचन दे दिया। किससे बात कर रहे हो? ज्ञानेश्वर। हेडमास्टर ज्ञानेश्वर सर? एक लड़का और एक हेडमास्टर दोस्त नहीं हो सकते? सरकारी स्कूल में चीजें काफी बदल गई हैं। सुखीराम प्रेजेंट, सुहासिनी मैडम प्रेजेंट और सांगवा सर भी प्रेजेंट। नीम का पत्ता कड़वा। अब एक भविष्य के साथ फोटो। ये भविष्य का डायपर बदलो, हक दिया इसने। वुमेन्स डे की तरह लड़कों को भी अपना खुद का डे चाहिए, लॉन्डे। हाँ, हमें लौंडे चाहिए। लुक है एक यंग फोकस्ड कमिंग एज फिल्म है जो म्यूजिक, कल्चर, एम्बिशन और क्राइम की दुनिया को साथ लेकर चलती है। ये स्टोरी एक ऐसे नौजवान की जर्नी को दिखाती है जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फंसता जाता है, जहाँ आइडेंटिटी, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप जैसे सवाल सामने आते हैं। खास बात यह है कि रैपर किंग इससे अपना डेब्यू कर रहे हैं। उनके साथ नजर आएंगी राशि खन्ना और पलक तिवारी। इस वजह से यंग ऑडियंस के लिए ये एक फ्रेश और एनर्जेटिक कंटेंट लग रहा है। आइए सुनते हैं इसका अनाउंसमेंट टीजर। गोली खा लेगा उसके लिए? हाँ, खा लेंगे। और चला लेगा मेरे लिए? थोड़ी देर में दिवाली वाली फीलिंग आएगी। अब फटने वाले। डेमोक्रेसी है डैडी। जिन्हें रैप करना है वो करेगा, जिन्हें सुनना है वो सुनेगा। नाम बदनाम, नजर भर के देख लूं तो ले लूं तेरे प्राण। मैं बनाता हूँ चीज जिससे ओए, है की बसूड़ी है? बसूड़ी नहीं है काके, खतरनाक है डीमन। एक बार ही ले ली। द रेवोल्यूशनरी ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा सीरीज है जो कि आज़ादी की लड़ाई को एक नए नज़रिए से दिखाती है। ये सीरीज केवल हिस्टोरिकल इवेंट को ही नहीं दिखाती है, बल्कि एक गैंगस्टर की सोच, उसके गुस्से और उसके जुनून को सामने लाती है, जिन्होंने कि 1857 के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। भुवन बाम, रोहित सर्राफ और प्रतिभा रांता जैसे बेहतरीन कलाकार इस वेब सीरीज में हैं। इसके डायरेक्टर है निखिल अडवाणी, जो कि इसे एक बड़े स्केल पर लेकर जाते हैं। यदि एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये केवल हिस्ट्री शो नहीं बल्कि एक पावरफुल वेब सीरीज बन सकती है। तो आइए सुन लेते हैं इसका टीजर। 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी पहली आजादी की लड़ाई बड़ी बेरहमी से कुचल दी। फिर सारे हिंदुस्तान पर हुआ अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा। 1912 4 सर फिरे खड़े हुए एक ही मकसद के साथ, ब्रिटिश राज की तबाही। सोलफुल, सूदिंग, मेस्मराइजिंग, कैप्टिवेटिंग, वॉइस जो सीधे दिल में उतर जाती है, हर दर्द का मरहम। अरिजीत सिंह स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय।
26 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। टैक्स डिपार्टमेंट एक हाईटेक फाइनेंशियल बैंक ड्रामा सीरीज है जो व्हाइट कॉलर क्राइम की उस दुनिया को दिखाती है जो आमतौर पर पर्दे के पीछे चलती है। ये कहानी है आगरा में पोस्टेड एक नए रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर की जो एक बड़े और इम्प्रेसिव बिजनेस नेटवर्क से टकराता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ऐसे क्राइम को पकड़ना कानून की लड़ाई नहीं बल्कि पर्सनल रिस्क और सिस्टम के दबाव से बड़ी जंग भी है। आदित्य रावल और रवि किशन के बीच की टक्कर इस कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा हो सकता है। आइए सुन लेते हैं इस कहानी का मजेदार टीजर। चुराया हुआ टैक्स आमतौर पर 3 ही तरीके से छिपाते हैं, प्रॉपर्टी, जेवर या कैश। हम हैं बिट्टू चावला। कौन है ये सिस्टम में जो हमें रोक लेगा? हम रोकेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सौरभ सिंह ठाकुर। 1.5 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 200 करोड़, 5000 करोड़। जल्द मुलाकात होगी, इंतजार रहेगा। प्राइम वीडियो ने जो मोर देन 50 कंटेंट यानी कि वेब सीरीज और फिल्मों का अनाउंसमेंट किया है, उसमें एक सीरीज है मटका किंग जो कि 1960 के मुंबई पर बेस्ड है। ये सीरीज एम्बिशन, पावर और रिस्क के खेल को दिखाती है। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। ये स्टोरी है एक कॉटन ट्रेडर की जो कि अपनी रेस्पेक्ट और आइडेंटिटी बनाने के लिए मटका नाम का एक जुए का कारोबार शुरू करता है। स्टार्टिंग में तो ये एक खेल होता है, लेकिन धीरे धीरे फैलकर पूरे शहर पर एक नेटवर्क बना लेता है। इसमें विजय वर्मा लीड रोल में है और उनके साथ हैं गुलशन ग्रोवर और कृतिका कामरा। प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। तो आइए सुन लेते हैं इसका ये अनाउंसमेंट टीजर। मैं तो जोकर ताश की गड्डी में ना रहा तो भी खेल रुकेगा नहीं, लेकिन अगर हाथ आ गया तो बाजी पलट दूंगा। आंकड़ा आपका, नसीब आपका, पत्ता आप खोलोगे, किस्मत आपकी। टीवीएफ के तो कई शोज आए हैं और आपने वो देखे भी होंगे और डेफिनेटली आपको पसंद भी आए होंगे। ऐसा ही एक शो आया था ग्राम चिकित्सालय, उसी का सीजन 2 अनाउंस किया है प्राइम वीडियो ने। ये शो भी ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ है। एक डॉक्टर है जो सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पे चैलेंजेस हैं। रिसोर्सेज की कमी, लोकल पॉलिटिशियन और करप्शन उसकी जर्नी को टफ बनाते हैं, लेकिन यही स्ट्रगल इस शो को रियल बनाता है। इसके अलावा टीवीएफ का एक और शो है दुपहिया, जो कि एक बहुत ही लाइट हार्टेड और फील गुड वाला शो है। इसमें छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जो कि दिल को छू जाते हैं। ऐसे शोज ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमेशा ही ऑडियंस जो हैवी कंटेंट है वो देखना नहीं चाहती है। तो दुपहिया का सीजन 2 भी अनाउंस किया गया है। तो आइए सुन लेते हैं इन दोनों ही सीरीज के टीजर। मैं आपको ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये आप खाइएगा। आप लिखिएगा तो जहर भी खा लेंगे। क्या लिख रहे तो एगो हमको लिए भी लिख दीजिए। आप तो जल्दी नहीं आ गए बुटानी जी? कहाँ सर, 10:30 बजे आए हैं, 8:30 बजे आने पर। पता है आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? कि हमने आपको कभी गुस्सा करते नहीं देखा। जहर चूस के निकाल दे भाई।
ये हम ये सब नहीं सीखे। सबका वीडियो बना के डाल देते, वायरल हो जाते, अपना चैनल खोल लेते, गाँव देहात और लड़ाई। बचपन से लेकर आज तक आपने हमारे साथ सिर्फ उल्टा ही किया है। अरे रील बनाने चले तो एक भी फॉलोअर्स नहीं दिए। इतना फॉलोअर्स है आपका, उसमें से अगर 20-50 लाख फॉलोअर हमको देती होती तो क्या हो जाता माँ। अभी तो और मुसीबत आने वाला है? शनिवार को दोपहिया खरीदे थे ना, आज फिर शनिवार है। कितना शांत था हमारा धड़कपुर, हम मिर्जापुर बनता जा रहा है। कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ किरदार, हर किरदार की अपनी दास्तान और हर दास्तान का अपना सच। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल पेश करते हैं डिरामा हाउस। हर रविवार रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर स्टोरी में है दम, प्यार, एहसास और अपनापन। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923 7723 75 पर। स्वलेखन। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। अब वक्त हो गया है इस हफ्ते के सेलिब्रिटीज के बर्थडे जानने का, तो चलिए शुरू करते हैं बर्थडे एक्सप्रेस। आज यानी 3 अप्रैल को बर्थडे है एक्टर विक्रांत मैसी का, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी टीवी सीरियल से। सीरियल बालिका वधू का शाम तो आपको याद ही होगा। इसके बाद उनकी वेब सीरीज आई मिर्जापुर, जिसमें उन्होंने जबरदस्त अभिनय किया। उनकी पहली फिल्म थी लुटेरा, जो आई थी 2013 में। उसके बाद उनकी फिल्में आई 12th फेल, साबरमती एक्सप्रेस, सेक्टर 36 और हसीन दिलरुबा, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। आज ही जन्मदिन है एक्टर डायरेक्टर कोरियोग्राफर प्रभु देवा का, जिनकी पहली फिल्म थी 1994 की इंदु, जो कि एक तमिल फिल्म थी। इंदु से याद आया, आप बहुत जल्द हमारे प्रोग्राम डिरामा हाउस में सुनने वाले हैं एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर स्टोरी, जिसका नाम है इंदु राजवंशी, द लेडी इन पावर। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल, जिसे आप सुन सकते हैं एवरी संडे 8 PM और एवरी मंडे 3 PM।
प्रभुदेवा की बात करें तो फिल्म वांटेड, राबड़ी राठौर, आर राजकुमार जैसी सुपरहिट फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। 90 के दशक में आई डब फिल्में हमसे है मुकाबला और सपने भी सुपरहिट रही। आज जन्मदिन है सिंगर हरिहरन का, जिनका पहला सॉन्ग था 1978 की फिल्म गमन में। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए, जैसे बॉम्बे फिल्म का तू ही रे और खामोशी फिल्म का बाहों के दरमियां, और उन्होंने बहुत ही फेमस गजल और भजन भी गाए हैं। सुन री सखी मेरी प्यारी सखी, ये दिल कहीं खोया है मेरा। चंदा रे कभी तो समीप पर आ। कितनी बातें याद आती है, बातें भूल जाती है। झोंका हवा का आज भी तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा। बाहों के दरमिया दो प्यार जगा नहीं सामने, ये अलग बात है। तू ही रे तेरे बिन। कल यानी 4 अप्रैल को बर्थडे आता है एक्ट्रेस लीजा रे का। इनकी पहली फिल्म आई थी 2001 में कसूर। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई, जैसे दोबारा, वीरप्पन, वाटर, हंसते खेलते। 4 अप्रैल को ही बर्थडे आता है एक्ट्रेस पल्लवी जोशी का। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म आई थी 1987 में अंधा युद्ध। उसके बाद फिल्में आई तहलका, द कश्मीर फाइल, वैक्सीन वॉर, जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया। उनके हस्बैंड है डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। इसके अलावा उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया, जो कि है आरोहण, मृगनयनी और भारत की खोज। 5 अप्रैल को बर्थडे आता है एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का, जिन्होंने 2016 में कन्नड़ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। हिंदी में उनकी फिल्म आई मिशन मजनू, जो कि 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। उसके बाद उनकी फिल्में आई एनिमल, छावा, थम्मा और सिकंदर। हाल ही में 26 फरवरी को उन्होंने एक्टर विजय देवरकोंडा से शादी कर ली है। 5 अप्रैल को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का। जी हाँ, सारा भाई वर्सेस सारा भाई की मोनिशा तो आपको याद ही होगी। इसके अलावा उन्होंने धारावाहिक परवरिश, कहानी घर घर की, संजीवनी और अनुपमा सीरियल में बेहतरीन अभिनय किया। हालांकि उन्होंने 1985 में फिल्म साहिब से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। 5 अप्रैल को डेथ एनिवर्सरी है एक्ट्रेस दिव्या भारती की। जी हाँ, इनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं 25 फरवरी को, जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। बर्थडे आता है जंपिंग जैक जितेंद्र जी का। उन्हें कौन नहीं जानता, फिर भी उनकी पहली फिल्म आई थी 1964 में, गीत गाया पत्थरों ने। उसके बाद जीने की राह, कारवां, फर्ज, खुदगर्ज, हिम्मत वाला, तोहफा, बहुत ही लंबी लिस्ट है उनकी फिल्मों की। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजने, सजने पे दिल आ गया। ओ मेघारे 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 मेघारे, इतना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी। दिल क्या चाहे मैं क्या चाहूँ, सब जान के भी अनजान, बेखुदी का बड़ा सहारा है तेरा साथ है।
अप्रैल को ही बर्थडे आता है डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का। उनकी पहली फिल्म आई थी 1989 की तेलुगु फिल्म शिवा, जो कि बाद में हिंदी में भी रिलीज हुई थी। इसके हीरो थे नागार्जुन। इसके अलावा उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे रोड, मस्त, सरकार, सत्या और रंगीला। 8 अप्रैल को बर्थडे आने वाला है म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी का, जो कि फिल्म देव डी, लुटेरा और क्वीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर। आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार, हाँ उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका दे। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय मिलो नाथ शंकरा। लैला 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 मेरी जान, क्या है तेरा नाम, देखूं मैं नयन तर से, नयन तर से। जियरा धाक धुक हो, जियरा धाक धुक हो, अरे पश्मीना धागों के संग कोई आ, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। 8 अप्रैल को ही बर्थडे आने वाला है एक्टर अल्लू अर्जुन का। जी हाँ, पुष्पा भाव, झुकेगा नहीं साला। वैसे अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म आई थी 2003 में गंगोत्री, जो कि तेलुगु फिल्म थी। इसके पहले उन्होंने 1985 में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी फिल्मों में काम किया था। 8 अप्रैल को ही बर्थडे आता है एक्ट्रेस नित्या मेनन का, जिन्होंने 2006 में कन्नड़ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। वैसे हिंदी में 2019 में उनकी फिल्म आई थी मिशन मंगल। 9 अप्रैल को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस जया भादुरी का, यानी जया बच्चन जी का। 15 साल की उम्र में 1963 में उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म महानगर में काम किया, जो कि बंगाली फिल्म थी। इसके बाद हिंदी में उनकी पहली फिल्म आई थी 1971 में गुड्डी, और उन्होंने मनचली, अनामिका, अभिमान जैसी सुपरहिट फिल्मों में जबरदस्त काम किया। चलिए अब सुन लेते हैं लीजा रे की फिल्म कसूर का सॉन्ग, जिसमें उनके साथ थे आफ्ताब शिवदशानी। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत है समीर के। इस फिल्म के डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट। बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला।
से लगा के तो देखो, बताई न जाए जुबां से हालत मेरे जिस्म जान को तुम्हारी है चाहत। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के। जो है दरमियाँ एक पर्दा, इसे जाने मन अब हटा दे। यही फासले कह रहे हैं, चलो दूरियों को मिटा दे। न कोई तमन्ना है न कोई हसरत, मुझे तो सनम है तुम्हारी जरूरत। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली। तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। कोई जोड़ी हिट है तो कोई ब्लॉकबस्टर। किसी जोड़ी ने जमाया रंग तो किसी ने लगा दी आग। जोड़ी स्पेशल। जी हाँ, जोड़ी स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। जोड़ी है नंबर 1। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स
एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है 6 अप्रैल 1979 को रिलीज हुई द ग्रेट गैम्बलर। प्रोड्यूसर CVK शास्त्री, डायरेक्टर शक्ति सामंत, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, ओम शिवपुरी, इफ्तिखार, रूपेश कुमार, सुजीत कुमार, हेलन। म्यूजिक RD बर्मन, लिरिक्स आनंद बख्शी। द ग्रेट गैम्बलर। Hey folks, watch him. He's a gambler. अरे शो करा ले बच्चू, अपना पत्ता खुलेगा तो अपन को सलाम करते हुए खुलेगा। अरे तुम तेरा बड़ा रईस नामी आदमी, तुमको क्या लेना हमारे छोटे मोटे जुगाड़ पुगाड़ के साथ? दौलत के नाम पे शादी, ये तो सीधा साधा बिजनेस है जहां आपको मेरा नकली बाप बनना है और मुझे आपका नकली बेटा, लेकिन साबित ये करना है कि हम दोनों असली बाप। ये कार्ड्स मेरी उंगलियों पे थे। तो आप एक गैम्बलर हैं? सही। की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी। अगर तुम वो नहीं तो वो कौन है? वो कोई मेरा हमशक्ल है जिसे मैं नहीं जानता। रोम से मार्कोनी ने हमको भेजा। मार्कोनी। ओह मार्कोनी। लोबो इसे बॉस के पास ले जा। लोबो लेट्स शेक हिम बबल। ठहरो, अगर हम रकम गिन ले तो कोई एतराज? अगर मैं टेप सुन लूं तो कोई एतराज? अगर तुम सब कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ साथ इन बेचारों की जिंदगी भी जाएगी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मेरी बंदूक की नली तुम्हारी खूंखार आंखों के ठीक बीचों बीच निशाना लगाए हुए। 1962 में फिल्म आई शक्ति सामंत जी की चाइना टाउन, जिसमें शम्मी कपूर जी के डबल रोल थे। इसके बाद 1967 में उनकी फिल्म आई एन इवनिंग इन पेरिस, जिसमें शर्मिला जी के डबल रोल थे। इसी सीरीज में वो एक फिल्म उसी समय बनाना चाहते थे, द ग्रेट गैम्बलर, शम्मी कपूर जी के साथ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने पहले एक छोटी फिल्म बनाई, राजेश खन्ना जी की आराधना, लेकिन इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद सब कुछ बदल गया। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था CVK शास्त्री ने, जो एक्ट्रेस नंदा की बहन मीना के पति थे और BR चोपड़ा के दोस्त। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की 1973 में नया नशा, 1978 में तुम्हारी कसम, फिर द ग्रेट गैम्बलर और 1987 में नजराना। इस फिल्म में एक छोटे से रोल की शूटिंग के लिए अमजद खान बाई कार गोवा आ रहे थे, तभी उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहे। बाद में वो इस रोल को नहीं कर पाए, तब उनके इस रोल को निभाया था उत्पल दत्त ने। ले 5 और। मेरा भी 5। अरे शो करा ले बच्चू, अपना पत्ता खुलेगा तो अपन को सलाम करते हुए खुलेगा। Hey folks, watch him. He's a gambler. इस वक्त मैं अपनी जिंदगी की बाजी लगाने जा रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है ग्रेट गैम्बलर, एक जुआ ये भी सही। असलियत क्या है तुम लोगों की? सरकारी डॉक्यूमेंट्स के पीछे क्या राज है? अगर किसी दिन कोई तुम्हारे काम आएगा तो ये जलील लड़की ही काम आएगी। 2 लफ्जों की है दिल की कहानी। द ग्रेट गैम्बलर के कुछ सीन्स में बोनी कपूर ने अमिताभ बच्चन के बॉडी डबल के रूप में काम किया था।
स्टार्टिंग में लोग ये सोच रहे थे कि ये कोई इंग्लिश फिल्म है इसके नाम को लेकर के, लेकिन बाद में कई सेंटर्स पे, जो कि खास तौर से छोटे सेंटर्स थे, वहाँ इसका नाम बदल के सबसे बड़ा जुआरी रखा गया। ग्रेट गैम्बलर से जस्ट पहले यानी 1978 में जीनत अमान की कई बिग बजट फिल्में रिलीज हुई थी, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, डॉन और शालीमार। ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग कई फॉरेन लोकेशंस पे हुई थी, जैसे कायरो, वेनिस और रोम। इस फिल्म में एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। इस सॉन्ग में जो इटालियन वर्डिंग्स है उसे एक सिंगर शरद कुमार ने गाया था। ये एक एक्टर भी थे जिन्होंने डॉन फिल्म में रमेश की भूमिका की थी। बिना का गीतमाला जो आप जानते ही हैं, जिसे अमीन सयानी साहब पेश किया करते थे, उनकी 1979 में एनुअल गीतमाला में दो लफ्ज़ों की कहानी वाला सॉन्ग 18वें नंबर पर सुनाया गया था। इसके अलावा मैं तुमको क्या कहूँ 28वें नंबर पे और इसी फिल्म का रक्कासा सॉन्ग 34वें नंबर पे बजाया गया था। इस फिल्म का बजट था 2.5 करोड़, लेकिन उस समय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी 2.25 करोड़। इस हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप रही। इस फिल्म में एक्टर सुजीत कुमार ने इटालियन स्मगलर मार्कोनी का रोल किया है। उन्होंने ठीक वैसा ही रोल 1975 में देवानंद की फिल्म वारंट में भी किया था। इस फिल्म के एक सीन में एक्टर अमिताभ बच्चन और विलेन शेट्टी के बीच एक मटन शॉप में फाइट होती है, जिसे बाद में सेंसर बोर्ड ने काट दिया था। द ग्रेट गैम्बलर के बाद शक्ति दा ने अमिताभ के साथ एक और फिल्म बनाई 1981 की बरसात की रात। आइए सुन लेते हैं फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का सॉन्ग, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। इसे फिल्माया गया है अमिताभ और नीतू सेन पर। याद है मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। अच्छा, पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है। मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। तुमको कैसे भूल गया दिल का ये अफसाना, मैं तुमको क्या कहूँ, दीवाना, हाँ मैं तुमको क्या कहूँ, दीवाना। ला 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 ला, मैं तुमको क्या कहा ना दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ, दीवाना। कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। हाँ बाबा हाँ जानती हूँ, कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ, मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। देखा फिर कुछ भूल गया, मुझको याद दिलाना, मेरा क्या नाम है, ये भी भूल गए, मेरा क्या नाम है, अनजाना, ओ मेरा क्या नाम है, अनजाना। ला 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 ला, बस मैं तुमको क्या कहूँ, दीवाना।
अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा। याद रहेगा ना? बिल्कुल, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। देखो भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा, यादों और बातों की एक किताब रखूंगा। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना। तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? सुल्ताना। तेरा क्या नाम है? मैं तुमको क्या कहना दीवाना। मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना। मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना। जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू दिल की जुबान बन जाते हैं। 1-2 का 10 विद आरजे अभय प्रेजेंट्स ब्रोकन मेलोडीज, संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। राहत और सुकून 100%। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। पच्चीस। अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25। अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25। अरे यार एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस का 25वां एपिसोड 17 अप्रैल फ्राइडे रात 8 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा। 90s की मेलोडी सुनने को हो जाइए तैयार। आ रहा हूं मैं लेकर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 गाने। 1-2 का 10 विद आरजे अभय, 90s स्पेशल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। एंटरटेनमेंट 100%। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स।
ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान पर संडे हो गया है सुपर हिट संडे। एक से बढ़कर एक शानदार प्रोग्राम सुनिए दिन भर। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनिषा सुबह 9 बजे। 1 to 10 विद RJ अभय सुबह 11 बजे। बॉम्बे टॉकीज विद RJ भामरी एंड RJ पुनीत दोपहर 3 बजे। हाउस ऑफ डांस बाय DJ टैनी शाम 5 बजे। बॉलीवुड कैप्सूल बाय RJ शशि शाम 7 बजे। डिरामा हाउस विद RJ अभय एंड RJ तनिषा रात 8 बजे। बदलता दौर विद दानिश महाजन रात 9 बजे। कहानी जंक्शन विद RJ ममता रात 10 बजे। तो हो जाइए रेडी, मनाइए संडे की छुट्टी रेडियो उड़ान के साथ। जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू दिल की जुबान बन जाते हैं। 1 to 10 विद RJ अभय प्रेजेंट्स ब्रोकन मेलोडीज। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। राहत और सुकून 100%। कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ किरदार। हर किरदार की अपनी दास्तान और हर दास्तान का अपना सच। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल पेश करते हैं डिरामा हाउस। हर रविवार रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर स्टोरी में है दम, प्यार, एहसास और अपनापन। मुझे एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस सुनना है। मुझे 1 to 10 सुनना है। मुझे एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस सुनना है। मुझे 1 to 10 सुनना है। पहले मैं सुनूंगा, पहले मैं सुनूंगी, पहले मैं। अरे अरे लड़िए मत, अब एवरी संडे दोनों शो होंगे एक साथ। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनिषा सुबह 9 बजे और 1 to 10 विद RJ अभय सुबह 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सोलफुल, सूदिंग, मेस्मराइजिंग, कैप्टिवेटिंग। वॉइस जो सीधे दिल में उतर जाती है, हर दर्द का मरहम। अरिजीत सिंह स्पेशल 1 to 10 विद RJ अभय। 26 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यस, आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सेस RJ अभय और RJ तनिषा के साथ। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस RJ अभय एंड तनिष्का के साथ। थैंक यू। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस RJ अभय और RJ तनिष्का के साथ। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस RJ अभय एंड RJ तनिष्का के साथ। आप सुन रहे हैं
एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आरजे अभय और आरजे तनीषा के साथ। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में आप सुन रहे हैं आरजे अभय एंड आरजे तनीषा को। आप सुन रहे हैं आरजे अभय और आरजे तनीषा के साथ एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। तो आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आरजे अभय और आरजे तनीषा के साथ। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आरजे तनीषा और आरजे अभय के साथ। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं 1-2 का 10 विद आरजे अभय। आप सुन रहे हैं 1-2 का 10 विद आरजे अभय। जी 1-2 का 10 में आप सुन रहे हैं श्रेया घोषाल स्पेशल एपिसोड। सुनते रहिए 1-2 का 10 ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ विद आरजे अभय। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा।